Hello everyone, I am Ashokananda from Teshe. Teshe is the institution of learning spoken grammar, translation, literature, including competition. First of all, a very pleasant morning to all of you. Today, as you know, I am going to teach you some of the word meaning, uh, today thought, and parts of speech. But before that, I would like to request to you all that please like my video and please press the subscribe button. So let's begin. Today, as you can see, Saturday, 13th of June 2020. This is the world famous book Words Are Important, which is composed by S.C. Hardwick and volume introductory lesson 1. And this is the institution Teshe establishment date. First one word is alien. Alien, adjective, strange and frightening, परग्रही, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का न हो, किसी दूसरी दुनिया से आया हो, उसे कहते हैं परग्रही. पर यानी दूसरा, ग्रह दूसरे ग्रह का, परग्रही. ब्रूक, second word meaning is brook. Brook is a verb which is used formally and its meaning is to not allow something. Synonym tolerate. हिंदी मीनिंग सहन करना. आज के इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में हर एक व्यक्ति दो पैसा कमाने के लिए और सुखी रहने के लिए ब्रूक करता है. Everybody is brooking nowadays to survive happily and separately. Console, C-O-N-S-O-L-E, console, verb to give comfort and sympathy to somebody who is unhappy or disappointed. हिंदी मीनिंग सांत्वना देना. सपोज दैट किसी के साथ कुछ बुरा होता है, दुखी के हालत में है, दिवालिया है, तो वैसे सूरत में हम उनके समीप जाते हैं और उन्हें दुख में ढाढ़स देते हैं, यानी सांत्वना देते हैं. Then fourth one word meaning is conspire. Conspire. Conspire, verb to secretly plan to do something harmful or illegal. गुप्त रूप से कुछ हानिकारक या गैर कानूनी करने की योजना बनाना. हिंदी मीनिंग षड्यंत्र करना. Usually the negative thinking people, especially criminals, are conspiring something around us. E-D-I-F-I-C-E. Edifice. Edifice, noun, formal, a large impressive building. प्रासाद, एक भव्य विशाल इमारत. In Patna, as we know, Viskuman Bhavan is a large impressive building. When we would like to watch, जब इसे देखने की कोशिश करते हैं तो ये कैप ऐसे करते हैं तो नीचे गिर जाती है. So this is called prasad, so huge. Now elapse. Elapse, E-L-A-P-S-E, verb, if a period of time elapses, it passes. समय का गुजरना. जैसे कोई अवधि जब बीत जाती है तो उसे कहते हैं समय का गुजरना. Time elapses. E-L-I-G-A-N-T. Elegant. Elegant
एडजेक्टिव और पीपल और बिहेवियर, लोगों से और उनके व्यवहार से संबंधित। ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव, शानदार, कुछ ऐसा हो जिसमें अनुग्रह का बोध हो और आकर्षक भी हो। Usually the face of all god and goddess looks this type of, and then of course some of the dressage, clothage, you can say, and nature also. A teacher should be graceful, elegant in behavior. exploit, exploit, noun, a brave, exciting or interesting act, एक बहादुरी से भरा हुआ, रोमांचक अथवा रोचक कार्य, यानी कारनामा। Something that creates astonishment, चकित कर दे, ऐसा कुछ लोग करते हैं तो क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट, एवरीबॉडी शुड डू, कारनामा। नाउ टुडे थॉट, आज का विचार, आवर सोल्स कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द लॉकडाउन। आज के इस दौर में देखा जाए तो हर एक चीज लॉकडाउन के अंदर है। हर मनुष्य, खास तौर से मनुष्य, लॉकडाउन के कारण घर में बैठे हुए हैं। तो मनुष्य तो घर में बैठ सकते हैं, वो लॉकडाउन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम, उनकी आत्मा यानी हमारी आत्मा कभी भी लॉकडाउन के कारण कैद नहीं हो सकती। विचार हमेशा स्वतंत्र रहते हैं और विचारों की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वनस्पत दैहिक स्वतंत्रता के। लाफिंग इंक्रीजेज इम्यूनिटी टू ओवरकम कोरोना वायरसेज। अश्वनंदा, लाफिंग यानी हंसने का कार्य, इम्यूनिटी यानी हमारी रोग निरोधक क्षमता को कोरोना वायरस पे काबू करने के लिए बढ़ाती है। अब हमारी रोग निरोधक क्षमता को लाफिंग बढ़ाती है, न केवल कोरोना वायरस से बल्कि हर एक बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि लाफिंग इज एसेंशियल, द बेस्ट मेडिसिन, स्पेशली फॉर हार्ट एंड इम्यून सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन। वी शैल डिस्कस, हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे, later. In short, I am going to tell you, today everybody is puzzled with coronavirus. तो डरा दिया गया है लोगों को। आप ऐसे देखिए, जैसे बचपन में हमें डरा दिया गया था एक बच्चे के द्वारा कि एक बैलून लाया वो मेरे सामने, उसमें पानी भरे हुए थे और एक सुई चुभा दी, उससे धीरे धीरे करके सारे पानी निकल गए और वो बैलून फिर पिचक गया, खत्म हो गया, उसका आकार एकदम छोटा सा हो गया। और तो बचपन में एक व्यक्ति ने नाखून के या फिंगर में कट मार दिया, ब्लड गिर रहे थे, तो इतना ज्यादा बोला कि इससे सारा खून निकल जाएगा और तुम मर जाओगे, उस बैलून की बात। तो ये जो खौफ था हमारे अंदर, ये उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई थी, जबकि कुछ ही समय के बाद उसे जब हल्के से पकड़े हुए थे उस डर के बावजूद, तो देखे तो स्वतः वो बंद हो गई, ब्लड आनी बंद हो गई। तो वो बैलून और इसमें डिफरेंस थे। ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा तो जिनको आरओ की वाटर पीने की आदत होती है, वो अगर सप्लाई का पानी पीते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, जबकि जिनको सप्लाई की पानी पीने की आदत है, अगर वो झुग्गी झोपड़ियों में जाए और वहां के पानी को पिए तो वो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि झुग्गी
झोपड़ी वाले सप्लाई का पानी पी करके बीमार पड़ जाए या आरओ का पानी पीकर बीमार पड़ जाए, तो हम लोगों की इम्यून शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति अद्भुत है। इसीलिए कोरोना वायरस एक नॉर्मल फीवर के समान है, उससे हम लोग बिल्कुल उसी तरह से अप्रभावित है जैसे सपने से हकीकत का कोई वास्ता नहीं होता है। बहरहाल हम लोग आगे आते हैं चैप्टर 1 पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भाग, शब्द विचार, शब्द भेद। All the words in the English language are divided into 8 categories according to their works. Each category is called a part of speech and collectively these are called parts of speech. अंग्रेजी के सारे शब्द अपने काम के अनुसार या कार्य के अनुसार 8 श्रेणियों में विभाजित हैं। इनको अलग अलग रूप में पार्ट्स, अ पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। बोली का एक अंग और सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसे शॉर्ट में हम लोग पॉस पार्ट्स ऑफ स्पीच कर सकते हैं। याद रखिए कि मानव जीवन कर्म प्रधान है। ह्यूमन लाइफ इज डेड बेस्ट। जैसे हमारे बॉडी को ही ले लीजिए, तो हमारे बॉडी में इसे बोलने का कार्य सौंपा गया है, यहाँ तक को ब्राह्मण कहा गया है क्योंकि ये ज्ञान से संबंधित है। लेकिन इन 2 हाथों को कार्य अनुसार लड़ने के लिए उपयोग होते हैं तो क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है, जबकि बेली उदर को वैश्य की संज्ञा दी गई है और पैरों को शूद्र, चूंकि चलने के कार्य आते हैं, हमेशा डस्ट को स्पर्श करते रहते हैं। तो जैसे इन्हें कर्मानुसार बांटा गया है, उसी प्रकार वाक्य के शब्दों का जब वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया तो उन्हें उनके कार्य के अनुसार 8 श्रेणियों में विभाजित किए गए, जो निम्न प्रकार है। N stands for noun, pronoun for pronoun, ADJ stands for adjective, V for verb, ADV adverb, PREP preposition, CONJ conjunction, INTERJ interjection. Let us learn these in detail. Now look. 1. Noun संज्ञा, a word which is used as the name of a person, animal, place or thing is called a noun. Example: Gracia, Muhammad, Shamsuddin, Mrs. Annie, Dr. Ashok Kumar Singh. Luminary, protagonist, Doberman, Pussycat, बिहार, इंडिया, हॉर्ड, विटल्ज, etc. देखिए नाउन, ग्रामर का मतलब पहले समझते हैं। ग्रामर एक साइंटिफिक एरिया है। साइंस मीन्स मोर अबाउट एनीथिंग, मोर अबाउट समथिंग, एंड ग्रामर मीन्स मोर अबाउट लैंग्वेज। सो ग्रामर इज साइंस ऑफ लैंग्वेज। एंड जैसे पानी एक कॉमन टर्म है, H2O एक साइंटिफिक टर्म है। इन द सेम मैनर नेम, नाउन बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग बट स्टैंड फॉर सेम टर्म। आम बोलचाल की भाषा में हम किसी से कह सकते हैं आपका नाम क्या है, लेकिन जब उस नाम का डीपली अध्ययन करते हैं तो वो संज्ञा के रूप में तब्दील हो जाती है और उसी को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेम। अब आगे चलते हैं। कोई भी एक शब्द जो एक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम के तौर पर उपयोग किया जाता है, संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के तौर पे
मोहम्मद शमसुद्दीन, मिसिज एनी, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ये सारे जाने माने अंग्रेजी के शिक्षक रहे हैं और इनसे पढ़ने का हमें सौभाग्य भी मिला है। तो सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम। ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी मीन्स प्रकांड विद्वान। प्रोटैगनिस्ट, मुख्य पात्र। डोबरमैन इज अ काइंड ऑफ डॉग, एक प्रकार का कुत्ता। ये पुकारने का, बिल्ली को पुकारने का बच्चों का नाम पुशीकैट। बिहार, यू नो, नेम ऑफ प्लेस। इंडिया, नेम ऑफ प्लेस। हॉर्ड, खजाना। विटल्स, रसद, ये सब वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगे। डोबरमैन, पुशीकैट एनिमल के अंतर्गत में, ये सब व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत इत्यादि। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम। A word which is used instead of a noun is called a pronoun. एक शब्द जिसका उपयोग एक नाउन के बदले में होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पलिकेशिया में देखें हम लोग तो आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, माइन, आवर्स, मी, अस, माई सेल्फ एटसेट्रा। ये सब संख्या में तो सीमित है, संख्या में सीमित है, लेकिन कार्य नाउन के समान ही करते हैं और सभी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन टाइप सेम होना चाहिए। जैसे राम इज ए बॉय, सोहन इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय, इन तीनों के लिए हम यूज कर सकते हैं ही इज ए बॉय या ही इज गुड। अब देखिए, अगर टाइप की हमने बात की, सीता इज ए गर्ल, तो सीता के लिए ही का यूज नहीं कर सकते। टाइप से होना चाहिए। सीता के साथ सरिता अगर रहेगी तो सी इज गुड हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते, प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रोनाउन की जरूरत पड़ी नाउन को हल्का फुल्का बनाने के लिए। एक ही नाउन की बार बार पुनरुक्ति होने से जो निरस्ता आती है, उस पे अगर विराम लगाते हैं तो उसके लिए हमें प्रोनाउन का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम हिंदी में चलते हैं, जागृति एक लड़की है, वो जागृति आज्ञाकारी है, जागृति गया की रहने वाली है, जागृति पढ़ने के लिए दो मुहान जाती है, तो बार बार जागृति आने से जागृति शब्द ही कानों में गूंजते हैं, जबकि हर बार नए वाक्य बोले जा रहे। अगर इसी को इस प्रोनाउन की सहायता से बोले जाए तो अन्य वाक्य पे अधिक फोकस होगा। जैसे जागृति एक लड़की है, वो गया में रहती है, वो पढ़ने के लिए दो मुहान जाती है, तो हमें एक जागृति पे फोकस गया, उसके बाद गया पे फोकस गया, फिर दो मुहान पे फोकस गया। तो इसीलिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। सर्वनाम, सभी का नाम, नेम ऑफ ऑल, प्रोनाउन। देन थर्ड वन टर्म इज एडजेक्टिव, विशेषण। A word that qualifies a noun or a pronoun is called